नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सर्वे करा रहे हैं जिसके अंतर्गत यह तय किया जाना है कि किन सामान्य सीटों पर समाजवादी पार्टी दलित उम्मीदवार खड़ा करेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। 403 सीटों में से 84 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति यानी कि दलितों के लिए रिजर्व हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी 84 सीटों पर तो चुनाव लड़ाएगी ही लड़ाएगी, क्योंकि रिजर्व है, अन्य को लड़ाया नहीं जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश है कम से कम 125 से लेकर के 100 सीटें कम से कम दलित उम्मीदवार खड़े किए जाएं। दलित उम्मीदवार सामान्य तौर पर राजनीतिक पार्टियां दोस्तों सामान्य सीट पर नहीं खड़ा करती हैं। जैसा कि मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जब 2022 में चुनाव हुआ था तो किस पार्टी ने कितने दलित प्रत्याशी उतारे थे। मैंने आपको शुरू में बताया कि 84 सीटें रिजर्व हैं। 84 में किसने 84 से ज्यादा उतारा था। सबसे पहला बात करते हैं दोस्तों, बीजेपी ने 84 के स्थान पर 86 उतारा था, यानी कि एसटी सीट भी है, 2 सीटें एसटी की भी हैं। मतलब बीजेपी ने 1 सीट पर अतिरिक्त प्रत्याशी नहीं उतारा था। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने 84 और 2 एसटी की सीटें हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए, तो 84 2 86। समाजवादी पार्टी ने 3 ज्यादा उतारा था, 89 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे समाजवादी पार्टी ने, और बीएसपी ने 93 उतारे थे। यानी कि सामान्य सीटों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बीएसपी ने उतारा था 84। 86 तो पक्का उतारना पड़ेगा भाई। अब 86 के ऊपर जो उतरेंगे, जैसे सपा ने 89 उतारा तो 3 उतारा, और बहुजन समाज पार्टी ने ज्यादा उतारा 93, तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी ने ज्यादा उतारा। वहीं पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा आगे का मसला यह है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित आबादी बहुतायत है। जैसे आप चलिए आगरा के इलाके में दोस्तों समाजवादी पार्टी कई सीटों पर 3 नंबर पर रहती है। बुलंदशहर के इलाके में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर रहती है। और दोस्तों ऐसे जैसे गाजियाबाद का शहर हो गया, यहां पर भी समाजवादी पार्टी अगर अकेले लड़े तो कई जगहों पर 2 नंबर पर, एक आध जगह पर 3 नंबर पर भी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जाहिर सी बात है दलित का वोट जो है इतना ज्यादा है कि भाई जाहिर सी बात है दलित जो है बसपा को लेकर वोट देता है, बसपा की विचारधारा पर चलता है। लेकिन बसपा की जो स्थिति है वर्तमान में, हालांकि बसपाई स्वीकार नहीं करते हैं, बसपाई कहते हैं कि भाई हमारी तो सरकार बनेगी, और कहना भी चाहिए, उनकी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को बढ़ाएं। लेकिन बसपा को लेकर के अन्य समाज में स्वीकार्यता नहीं है, चाहे समण समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो। हवाबाजी के लिए चाहे जो कहा जाए कि मुस्लिम बसपा की तरफ जा रहा है, मुस्लिम कांग्रेस की तरफ से जा रहा है, और ओबीसी सपा को छोड़ करके बसपा की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी जो वर्तमान में चुनाव होना है दोस्तों, 2027 में जो चुनाव होना है, आमने सामने का चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगा। आप सबको बताना चाहूंगा कि दलित आबादी जो सबसे ज्यादा है दोस्तों, सबसे ज्यादा दलित आबादी का वोट बैंक है सोनभद्र में। सोनभद्र जो कि रॉबर्टसनगंज लोकसभा बनी है सोनभद्र जिले से, यहां पर दोस्तों 42% दलित आबादी है। आप समझ सकते हैं, खास करके एसटी भी आबादी है यहां पर। 42% यहां पर दलित आबादी है। तो यहां पर दोस्तों सामान्य सीट पर भी समाजवादी पार्टी अपने दलित उम्मीदवार को उतार सकती है सोनभद्र के इलाके में। कौशाम्बी में 36% दोस्तों, कौशाम्बी की भी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीती है। कौशाम्बी लोकसभा से पुष्पेंद्र सरोज, इंद्रजीत सरोज के बेटे सांसद बने हैं। सीतापुर में दलित आबादी 31% है, कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर यहां पर चुनाव जीते हैं। और बिजनौर में आरएलडी जीत गई। बिजनौर में दोस्तों आरएलडी जीत गई, और बिजनौर के इलाके में भी आपको मैं बताना चाहूंगा दलित आबादी को, दलित प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। और वहीं पर बाराबंकी के इलाके में भी दोस्तों
बाराबंकी में 25% के करीब में दलित आबादी है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन इलाकों के अलावा सहारनपुर जैसे हो गया, मेरठ हो गया, बुलंदशहर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, ये दलित वोट बैंक वाले इलाके माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% दलित आबादी है। 42 ऐसे जिले हैं जहां 20% है। बाकी दलित वोट बैंक में सबसे ज्यादा जाटो समाज का 54% वोट है। 20% में सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा जाटो समाज है। जाटो मतलब जो बहन कुमारी मायावती जी का आज भी समर्थक है। पासी समाज का 16% वोट है, जो समाजवादी पार्टी को जो आंकड़े आए थे 62% लोगों ने सपा को लोकसभा के चुनाव में पासी समाज से वोट दिया था। धोबी 6% है, कोरीत 5.5% है, बेलदार 5% है, कोल 4.5% है, वाल्मीकि 3.5% है, धनखा गोंड व खटीक 3% है, धरकार, दुसाध, मुसहर, नट, बसफोड़, बसोर, कंजर, खरवार, डोम, इनकी आबादी लगभग दोस्तों 2.5% है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर जीतना है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी 2007 में, आपको बताना चाहूंगा 84 में 62 रिजर्व सीटें जीती गई थी। मतलब 62 सीट रिजर्व सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हुआ था। उस समय सपा के खाते में 13, भाजपा के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 5 सीट गई थी। 2012 में जब सपा की सरकार बनी 58 सीट समाजवादी पार्टी ने सुरक्षित जीती, जिस पर दलित समाज का व्यक्ति लड़ सकता है। बसपा को 15, बीजेपी को 3 सीट मिली थी जो 2012 में। दोस्तों 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी ने 78 सीट जीती थी दलित। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को सरकार बनाना है, जिसको भी बनाना है, सुरक्षित सीटों में कम से कम एवरेज के तौर पर 60-65 सीट जीतनी पड़ेगी। इन 84 में तो 65 जीतनी पड़ेगी ही पड़ेगी, तो 84-86 जो है सुरक्षित। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की कोशिश है, जैसे अयोध्या से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया, सामान्य सीट है लेकिन दलित कैंडिडेट उतार दिया। इससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिला। क्योंकि फायदा मिला, पासी वोट बैंक एक मुश्त हो गया। यादव मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ था भी, उसके अलावा भी अन्य समाज के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट दिया। तो कहने का मतलब है, सामान्य सीटों पर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को ना उतारकर ओबीसी, एससी उतारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। समाजवादी पार्टी को दलित ने, पासी ने 62% वोट दिया था लोकसभा में, जो CSDS लोक नीति का आंकड़ा कहता है। जाटो समाज ने 25% वोट दिया था, जो कि कभी नहीं देता समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी इन इलाकों में सबसे ज्यादा सामान्य सीटों पर टिकट बांट सकती है। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।